ज़ुरब को देखना चाहता। MK Fresh Media, subscribe now. सलाम का जवाब वाजिब समझ के जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल। आप ये इस्लामिक आवाज़ सुन रहे हैं MK फ्रेश मीडिया की जानिब से। यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मरदीउन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु 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 ला शरीक लह व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्द नादा जिब्रील इन्नल्लाह तबारक व तआला युहिब्बु फुलानन फ़अहबिबहु फ़युहिब्बुहु जिब्रील फ़युनादि जिब्रील फ़ी अहलिस समा इन्नल्लाह तबारक व तआला युहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बुहु फ़युहिब्बुहु अहलुस समा थुम्मा युदअ लहुल क़बूल फ़िल अर्द औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम व अज़ीज़ान मिल्लत, आइए कुछ अर्ज़ करने से क़ब्ल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत सब्ज़ गुंबद के मकीने मुक़द्दस मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत शहरयार इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा ख़ातिम पैगम्बरां शफ़ी आसियां बाइसे तकवीन रोज़गार सरकार अबद करार जाने आलमीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जाने कायनात मुख्तार कायनात आलिम मा कान व मा यकून हाजिर व नाजिर पैगम्बर इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया नबीउल अंबिया खातिमुल अंबिया ताजदार खत्म नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम वालिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। हाज़रीन मोहतरम, आज की ये बज़्म महब्बत और ये नूरानी मजलिस जिसमें हमारी और आपकी शिरकत हो रही है, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप खानकाहे क़ादरिया रज़्ज़ाकिया में इस वक्त हम मौजूद हैं और हुज़ूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत सूफ़ी अब्दुर रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह के 26 यानी 26वें सालाना उर्स की तकरीब मुनक़्क़िद हुई है, जिसमें खिताब के हवाले से मैं आपके सामने इस वक्त मौजूद हूँ। हुज़ूर साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब क़िबलगाही खुलूस बेपनाही हज़रत अल्लामा मौलाना अली हैदर मद्दज़िल्लहुल आली व दामत फ़यज़ुम अलैना इस वक्त मौजूद हैं। दिगर मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मौजूद हैं। हमारे नक़ीब अहले सुन्नत ने जो कुछ मेरा इंट्रोडक्शन कराया, मनानम के मंदानम मैं क्या हूँ मैं बेहतर जानता हूँ, ये इनका हुस्न ज़न है। अल्लाह ताला हमारे भाई को सलामत रखे, सारे उलमा को सलामत रखे। ये चूँकि हमारे मिंटू भाई ये उन्हीं के साउंड सर्विस है ना हरचंदा वाले, अब उनकी ये दावत मोहब्बत है। चूँकि इन्होंने गुवाहाटी में अभी 19 अक्टूबर को मुझे समाअत किया और कई जगहों पे, तो अब फिर मैं हालांकि रात में आखिरी तकरीर एक जलसे में मेरी थी, तो आप समझ सकते हैं जिस खतीब की आखिरी तकरीर हो तो उसकी पोजीशन क्या होती है पूरी रात जगने के बाद। हालांकि थोड़ी देर मैं रात में भी आराम किया था, पर दिन में बड़ा सफ़र टफ रहा। छठ के बाद थोड़ी सी बहुत भीड़ भाड़, सारी गाड़ियों का वही मसला चल रहा है। फिर मैं यहाँ आया, हमारे मुमताज़ बाबू गए, वहाँ से लेकर आपके बीच आए। हमारे लिए आज बड़ी सआदत की बात है कि जिनका वजूद आज पूरी जमात के लिए
गनीमत भी है और नेमत भी है, जिनसे मेरी मुराद नाशिर मसल के आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, आज उनकी जलवा गरी है, खानकाह शरीफ में मौजूद है। मेरी मुलाकात भी हुई, बेपनाह दुआओं से नवाजा हजरत ने, गायबाना तारुफ था, मैं भी हजरत का नादीदा आशिक था, लेकिन आज हजरत से मुलाकात हो गई। अल्लाह हमारे हजरत को सलामत रखे, हमारे सारे उलमाए किराम को। कुछ बातें मैं आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो लोग मेरी तकरीर सुने हैं यूट्यूब या फेसबुक वगैरह पे, उनको खबर होगी कि मैं थोड़ा सा धीमे लहजे का खतीब हूँ। बहुत इत्मीनान से कुछ बातें आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, इस उम्मीद के साथ कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हम तो वही दुआ करते हैं पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, जो जीनियस सफिस्ट अब करीब शर्क डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने जो दुआ की थी कि या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक़े तमाशा दे, फिर ज़ौक़े तकाज़ा दे, महरूम तमाशा को फिर दीदे बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर उसअत सहरा दे, पैदा दिल वीरा में फिर शोरिश महशर कर, इस महमल खाली को फिर शाहिद लैला दे, इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परेशां को वो दागे मोहब्बत दे, जो चांद को शर्मा दे, रिफात में मकासिद को हम दोषे सुरैया कर, खुददार ये साहिल दे, आजादी ये दरिया दे, बेलौस मोहब्बत हो, बेबाक सदाकत हो, सीनों में उजाला कर, दिल सूरत मीना दे, एहसास इनायत कर, आसार मुसीबत का इमरोज की शोरिश में अंदेशे फरदा दे। और फिर इकबाल कहता है कि मैं बुलबुल नाला हूँ एक उजड़े गुलिस्तां का, मैं बुलबुल नाला हूँ एक उजड़े गुलिस्तां का, मैं बुलबुल नाला हूँ एक उजड़े गुलिस्तां का, तासीर का साइल हूँ मोहताज को दाता दे। तो हम तो मोहताज हैं, तू गनी अजहर दो आलम, मन फकीर रोज महशर उज़्र हाय मन पजीर, वर हिसाबम रातु बीनी नागुजीर, अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। ये अल्लाह तू गनी है, हम फकीर हैं, इतना करम करना तेरा क्या जाता है, क़यामत के दिन बिला हिसाब हमें जन्नत अता फरमा दे। जन्नत तो तेरी है, लेकिन हाँ हाँ अगर हिसाब भी लेना हो ना तो हुजूर की निगाहों से छुपा के हिसाब लेना, कि कहीं मेरे आका न कह दे कि मेरी उम्मत का गुनहगार भी ये शख्स था। ये तो इकबाल की फिक्र है ना, पर हमारी फिक्र तो वही फिक्र होगी जो बरेली के इमाम की फिक्र है। इश्क का इमाम, मोहब्बत का इमाम, चश्मो चिरागे खानदाने बरकत, पुकार उठा कि या रसूल अल्लाह, बद हैं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, बद हैं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, टुकड़ों से तो यहाँ के पले, रुख किधर करें सरकार, हम कमीनों के अतवार पर न जाएं, आका हुजूर अपने करम पे नजर करें, आका हुजूर अपने करम नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैजाने सरकारे सुरकाही, सरकारे सुरकाही का फैजान बरस रहा है। मैं इंशाल्लाह आऊंगा उधर। ये उर्स रज़्ज़ाक़ी है, 26वां सालाना उर्स है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, आज 26 साल हो गए, लेकिन हजरत सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी का जिक्र यहाँ हो रहा है, सरकार तेग़े अली का जिक्र हो रहा है, शेखुल मशाइख की बातें हो रही हैं, तेग़े अली की अम्मी जान की बात हो रही है, तेग़े अली के बचपने का तज़किरा हो रहा है। हुज़ूर शेखुल मशाइख सरकार तेग़े अली रहमतुल्लाह अलैह का जो फैज़ान करम पूरी दुनिया पे बरस रहा है, उनके तज़किरे हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, आप इंटेलेक्चुअल लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, जरा मुझे बताएं तो सही कि 26 साल माना रखता है साहब, 4-5 साल में लोग अपने बाप को भूल जा रहे हैं, दादा को भूल जा रहे हैं, बाप इंतकाल किए, बेटे के पास फुर्सत नहीं है कि अपने बाप की तुरबत पे जाए, अपने दादा की कब्र पे जाए, पोता के पास फुर्सत नहीं है। लेकिन आज हजरत सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक़ के नवासे साहिब सज्जादा की शक्ल में यहाँ मेरे सामने मौजूद हैं। उनके नाना जान का उर्स है और नाना के दीवानों की मजलिस लगी हुई है। आखिर वजह क्या है? कभी आपने गौर किया? ये अल्लाह के औलिया किराम, तवज्जो से सुनिएगा, ये अल्लाह के नेक बंदे सदियां गुजर जा रही हैं,
हैं, अभी तो 26 साल हो रहे हैं साहब, 2-2 हजार साल हो जा रहे हैं, 2-2 हजार नहीं बल्कि 800 साल 900 साल हो जा रहे हैं, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ 2000 साल भी हो जाएंगे फिर भी ऐसे ही तस्करे होंगे। सरकार तेगे अली का आज जो जिक्र हो रहा है, क्या 2000 साल बाद जिक्र नहीं होगा? जिक्र तो जारी रहेगा। गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी 885 साल हो गए इस 1446 हिजरी में गौस आजम को इंतकाल किए हुए, लेकिन गौस पाक की बात हो रही है। मुजाहिदे उड़ीसा, मुजाहिदे अहले सुन्नत और मुजाहिदे दौरा, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत सरकार हजरत अल्लामा हबीबुर रहमान अब्बासी सरकार मुजाहिदे मिल्लत का जिक्र हो रहा है। खानकाह बिलग्राम में वास्ती बुजुर्गों का तस्करा हो रहा है, कहीं आला हजरत का जिक्र हो रहा है, कहीं सरकार सुरकाही का जिक्र हो रहा है, कहीं हुसैनी शरीफ के मशाइख का जिक्र हो रहा है, कहीं क्या बताया गांव का नाम एमा शरीफ मोहम्मदपुर, यहाँ सरकारे असूफी अब्दुल रज़्ज़ाक का तज़किरा हो रहा है। आखिर वजह क्या है? जमाना गुजर जाता है लेकिन ऐसा लगता है ये अल्लाह के नेक बंदे हमारे दिलों में वैसे ही जिंदा है। ऐसा लगता है उनकी सीरत हमारे सामने मौजूद है, उनका किरदार हमारे सामने मौजूद है। आखिर वजह क्या है? तो मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, आइए कुरान पढ़िए, कुरान की बात करता हूँ। कुरान शरीफ सूरह मरियम है, उसकी आयत नंबर 96 है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू बेशक जो लोग ईमान वाले हैं और जिन्होंने नेक अमल किया, यानी जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, जिन्होंने परहेजगारी इख्तियार किया, जिनका दिल धड़कता था खशियत रब्बानी के साथ, जो उठते थे नबी की अदाओं को सामने रख के उठते थे, जो गुफ्तगू करते थे आका की सुन्नत के मुताबिक गुफ्तगू करते थे, जिनकी रफ्तार जिनकी गुफ्तार नबी पाक सरवरे कायनात की सीरत की आईनादार होती थी। मुझे कहने दिया जाए कि जो ईमान वाले हैं, जिन्होंने नेक अमल किया, अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत को डाल देगा। आज मैं पूछना चाहता हूं मोहम्मदपुर में बैठ के उर्स रज़्ज़ाकी में आने वालों, मुझे बताओ मेरी तकरीर की वजह से ये मोहब्बत पैदा हुई है सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक साहब की? नहीं नहीं, उनके नवासे लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या उन लोगों की गुफ्तगू की वजह से ये मोहब्बत पैदा हुई है? क्या इन लोगों ने आपको मदऊ किया है, आओ आओ नाना जान का उर्स है, चलो चलो? नहीं, आप खुद ही पता कर रहे हैं कि सूफी साहब क़िबला का उर्स कब है, उर्स रज़्ज़ाकी कब है, और उस उर्स में आप तशरीफ ला रहे हैं, उर्स तेगी कब है, और आप सुरकाही शरीफ तशरीफ लेके जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? तो फिर ये कुरान शरीफ की आयत हमें बता रही है कि जो लोग ईमान वाले हैं, जिन्होंने नेक अमल किया, लोगों के दिलों में अल्लाह उनकी मोहब्बत को डाल देगा। ये मोहब्बत मेरी तकरीर की वजह से नहीं, ये मोहब्बत मेरी तहरीर की वजह से नहीं, ये मोहब्बत मेरी तदरीस की वजह से नहीं, ये मोहब्बत अल्लाह की जानिब से है। अल्लाह ने आपके दिलों में ये मोहब्बत को डाल दिया है। आज इलाका कोई हो, गौसे आजम का नारा क्यों लग रहा है? इलाका कोई हो, गरीब नवाज का तस्करा क्यों हो रहा है? आज हमारे भारत की धरती पे तेगे अली का जिक्र क्यों हो रहा है? मुझे कहने दिया जाए, हुजूर सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक, हुजूर पीरे तरीक़त, बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक, इनकी पूरी जिंदगी को देखिए, हर चीज शरीयत के मुताबिक, इनका उठना बैठना शरीयत के मुताबिक, इनका चलना फिरना शरीयत के मुताबिक। हमने हजरत को नहीं देखा, लेकिन 26 साल पहले जिन लोगों ने देखा होगा यहाँ मौजूद होंगे, उनके मुरीदीन भी मौजूद होंगे, उनके आशिकीन भी मौजूद होंगे, उनके मुहिब्बीन भी मौजूद होंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ, पूरी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में गुजारा। अल्लाह अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, बड़ाई अल्लाह के लिए, किबरियाई अल्लाह के लिए। ये हमारे जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, इन्होंने कभी भी अपनी जात की बात नहीं की है। कोई भी बुजुर्ग हो, अपनी बात तो ये करना ही नहीं चाहते। ये बात करते हैं तो मदीने के मुस्तफ़ा की बात करते हैं, आमिना के लाल की बात करते हैं, सब्ज़ गुंबद के मकीन की बात करते हैं। पूरी जिंदगी जिन्होंने सिर्फ अल्लाह 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 किया, जब उनका इंतकाल हुआ, उनकी मौत हुई, तो अल्लाह ने इन बुजुर्गों को गुमनाम नहीं छोड़ा है। लोगों के दिलों में अल्लाह ने इनके नाम को जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार सुरकाही। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज बताना आपसे ये चाहता हूँ, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस सुनिए। किसी को बुखारी की बात पता नहीं, आके लंबी लंबी बात लोग छोड़ते हैं, और हमसे पूछा जाता है कि आप गौस पाक से क्यों मोहब्बत करते हैं? ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ मेरे सामने आइए, तो हमसे पूछा जा रहा है। रुस्तम भाई मौजूद है, हमारे हजरत साहब मौजूद है। बताना और तशरीफ, बड़ी अहम बात मैं भी करने जा रहा हूँ। आज मुझसे पूछा जा रहा है कि आप गौसे आजम से मोहब्बत क्यों करते हैं? आप सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से क्यों मोहब्बत करते हैं? मुझसे पूछा जा रहा है भाई, आपसे पूछा जाएगा, आप तेगे अली से मोहब्बत क्यों करते हैं? आप हजरत साहब क़िबला से मोहब्बत क्यों करते हैं? भाई हमसे क्यों पूछते हो? ये सवाल तो अल्लाह से करना चाहिए ना, ये सवाल तो फरिश्तों से करना चाहिए ना।
बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, कोई लतीफा और कोई किस्सा कहानी नहीं है। सबका रेफरेंस पीडीएफ की शक्ल में मेरे मोबाइल में भी मौजूद है और मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी के अंदर भी मौजूद है। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्दा, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, पहले अल्लाह मोहब्बत करता है और जब अल्लाह मोहब्बत करता है तो जिब्रील को निदा दी जाती है, ये जिब्रील सुनो तो सही। अब जिब्रील आते हैं, ये जिब्रील कौन है? सैयदुल मलाइका जिब्रील हैं। ये जिब्रील कौन है? फरिश्तों के सरदार जिब्रील हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिब्रील फरिश्तों के सरदार हैं पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दर के गुलाम हजरत जिब्रील हैं, रसूल के गुलाम जिब्रील हैं। और बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़ के, ये सिदरा छोड़ के बार बार क्यों आ रहे हैं? लिकाए यार के लिए तशरीफ ला रहे हैं। जिब्रील को निदा दी जाती है। अब जिब्रील आते हैं, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है, तू भी मोहब्बत कर। अब हजरत जिब्रील मोहब्बत करते हैं। जिब्रील सिर्फ मोहब्बत नहीं करते बल्कि सारे फरिश्तों के बीच हजरत जिब्रील ऐलान करते हैं, ए फरिश्तों, अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है। पूरे आसमान में ऐलान पहले होता है, अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है, तुम सब मोहब्बत करो। अब सारे फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, तो पहले तो अल्लाह मोहब्बत करता है और उसके बाद हजरत जिब्रील, फिर सारे फरिश्ते। यार हमसे क्यों पूछते हो कि सुरकाही क्यों जा रहे हो, या मोहम्मदपुर क्यों आ रहे हो, या तेगे अली की बात क्यों कर रहे हो, या सरकारे सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक़ की बात क्यों कर रहे हो, इनसे मोहब्बत क्यों कर रहे हो? यार हम कहां मोहब्बत करते हैं? इन पाकाने उम्मत से, अल्लाह के नेक बंदों से पहले अल्लाह मोहब्बत करता है, सारे फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, फिर हम और आप मोहब्बत करना शुरू करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी तेगी। हम कहां मोहब्बत कर रहे हैं? अब सुनिए, ये कौन लोग होते हैं? लोगों के दिलों में अल्लाह इनकी मोहब्बत को डाल देता है। इनका मनसब मकाम क्या है याद रखिएगा। कभी भी कोई भटकाए तो भटकने की जरूरत नहीं है। राह नजात वही है जो इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी ने पेश किया है और मसलके हक, मसलके आला हजरत है, जिसकी तर्जुमानी हमारे इन मशाइख ने हर दौर में इन लोगों ने तर्जुमानी की है। ये इलाका तो सरकार तेगे अली का है, हुजूर खाकी बाबा का है, फैजान खाकी बाबा जारी है और फैजान शेखुल मशाइख जारी है। मैं कहना ये चाहता हूँ आप हजरात से, मेयारे विलायत क्या है? आज हमें गुमराह करने की कोशिश की जाती है। लंबे लंबे बाल बढ़ा के, 10-20 अंगूठी पहन के, लाल पीले कपड़े पहन के, ये मेयारे विलायत नहीं है। वो तो अल्लाह ने फैसला कर दिया ना, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो लोग ईमान वाले हैं और जिन लोगों ने परहेजगारी को इख्तियार किया, कंटिन्यू परहेजगारी, जिनका दिल खशियत रब्बानी से धड़कता रहता है। और मुस्तम भाई, पहली सदी हिजरी से लेकर ये 15वीं सदी हिजरी तक तमाम मुफस्सिरीन की राय को अगर मैं अपनी जबान में पेश करूं तो ये कहूं, कौन वली होता है? वली वो कि जो आंखें खोले तो दलाइल कुदरत इलाही का मुशाहदा करे, जो जबान खोले तो रब की तारीफ के साथ जबान खोले, जो हाथ उठाए अल्लाह के हुक्म की बजावरी के लिए हाथ उठाए, और जो कदम बढ़ाए अल्लाह के हुक्म की इताअत के लिए कदम बढ़ाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। साजिद भाई माशाल्लाह, मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे दोस्तों, उनका सुन्नत नाहिद साहब, ये सब हमारे भाई लोग हैं माशाल्लाह, ये सब बड़े लोग हैं, मैं छोटा आदमी हूँ, इन लोगों की दुआ चाहता हूँ। बताना ये है, अर्ज ये करना है आप हज़रात से, माशाल्लाह, मेयारे विलायत हवाओं में उड़ना नहीं है। मेयारे विलायत सतह समंदर पे मुसल्ला बिछा के सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, ये करामत है। और याद रखिए, मैं बार बार कोट करता हूँ, इस दौरे मादियत में, मादियत के दौर में करामतों का बयान करना भी जरूरी है, पर किसी भी वली की करामत हमारे लिए मशअले राह नहीं, उस वली की इस्तिकामत हमारे लिए मशअले राह। आज उर्से रज़्ज़ाक़ी में आने वालों सुनो, बहुत अच्छा एक पैगाम यहां से लेकर जाओ। और मैं बहुत अहम बात आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूं। एक रिलेवेंट मौजू है और बर्निंग इशू ये है, रेलिवेंट टॉपिक और बर्निंग इशू ये है कि आज हमारी सोसाइटी और हमारे समाज में आग लगी हुई है। हर जगह अफरा तफरी का माहौल है। एक बाप अपने बेटे से नाराज कि भाई मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती। मैं कहूंगा
हमने तो ये पढ़ा है औलियाए किराम की पूरी सीरत और तारीख में कि औलियाए किराम इन अल्लाह के वलियों की जो तरबियत जो होती थी ना, सबसे पहले इनकी माँ इनकी तरबियत किया करती थी। बेशक, सुभान अल्लाह। घर के माहौल का असर पड़ता है, घर में जो अम्मी जान है उनका असर पड़ता है। मैं कहां से मिसाल पेश करूं? ये सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल मशाइख सरकार तेगे अली की बात चली है तो सुन लो दीवानों और तेगी आशिकों और सरकार तेगे अली से मोहब्बत करने वालों, और उस चीज को अपने घरों में भी नाफिज करने की जरूरत है। सरकार तेगे अली रहमतुल्लाह अलैह की जो तरबियत हुई है ना, वो तरबियत घर के अंदर हुई है। माँ ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, तहज्जुद के वक्त अम्मा ने उठना सिखाया है, और अम्मा खुद फरमाती हैं, अम्मा कहती हैं कि मेरे बच्चे की पोजीशन ये हो जाती है क्योंकि बालाए सरश होशमंदी मीताफ सितारे बुलंदी बचपन से समझ में आने लगता है, और बचपन का असर जवानी में भी रहता है, जवानी का असर फिर बुढ़ापे तक भी रहता है। बचपने में क्या पोजीशन है? एक बच्चा अभी देखिएगा बचपन में अभी नर्सरी में है, एलकेजी में है, यूकेजी में है, कन्वेंट में है, मॉन्टेसरी में है, डीपीएस में है या डीएवी में है, छोटे छोटे बच्चे या उन बच्चियों को देखिए बचपन में उनकी क्या कैफियत है। उस बचपने का असर ता जिंदगी रहता है और जवानी में भी उसका असर पड़ता है। आज एक अल्लाह के वली के उर्स में आने वालों, जरूरत यह है कि अपने घर को दुरुस्त कीजिए। करामत तो हम खूब सुन रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों की तरबियत दीनी माहौल में करने की जरूरत है। जो पैगाम सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक़ का है, जो पैगाम तेगी सरकार का है, सरकार तेगी अली रहमतुल्लाह अलैह का है, जो पैगाम तमाम मशाइख का है, वो पैगाम ये है, जरा सुनिएगा। पहले हम चलते हैं हम शेखुल मशाइख के घर में। सरकार तेगी अली की अम्मी जान ये कैसे शेखुल मशाइख हो गए? आज जो तेगी सिलसिला ये भी है ना, ये भी तेगी सिलसिले की खानकाह में मौजूद है। हर जगह तेगी तेगी, हर जगह तेगी फैजान जारी है। कभी गौर किया हुजूर तेगी अली की अम्मी जान का स्टेटमेंट सुनिए, ये लतीफा और किस्सा कहानी नहीं है। सरकार तेगी अली की अम्मा कहती हैं उनकी अम्मी जान कि मैं घर में आंगन में होती थी, मेरा बेटा तेगी अली जिस वक्त घुटनों के बल चलता था, ये छोटे बच्चे जो उकड़ू चलते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, ये कौन सी उम्र होती है भाई? अरे 4-5 महीने के बाद बैठना शुरू, उसके बाद उकड़ू चलना शुरू, घुटनों के बल तेगी अली चल रहे हैं। इनकी अम्मा कहती हैं अल्लाह अकबर, लाओ तो ऐसे बच्चे की मिसाल और ऐसी माँ की भी तो मिसाल लाओ। सरकार तेगी अली की अम्मा कहती हैं मैं क्या देखती हूँ, अभी आंगन में मेरा बेटा खेल रहा था, आंगन में नहीं है, एक कमरे में चला गया, मैं पीछे पीछे गई, मैं सोच रही मेरा बेटा कोई चीज उठा के मुंह में ना डाल ले, क्योंकि बच्चों की फितरत में ये चीज शामिल है कि जमीन पे जो चीज गिरी होती है उसको उठा के मुंह में डाल लेते हैं। मैं क्या देखती हूँ, मेरा बेटा 2 जानू बैठ जाता है और अपनी उंगलियों पे कुछ गिन रहा है, उंगलियों पे कुछ पढ़ रहा है। मैंने गौर किया तो पता चला उस वक्त भी मेरा बेटा अल्लाह की पाकी बयान कर रहा है, अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, करामते सरकारे सुरकाही। माशाअल्लाह। 6 माह के बच्चे हैं तेगी अली, बालाए सरश जहोशमंदी मीताफ सितारे बुलंदी, बचपने का असर। और फिर कहती हैं उनकी अम्मी जान का स्टेटमेंट है, उनकी अम्मा कहती हैं कि मैंने देखा एक रात में मेरे बगल में, तो बगल में माँ है तो बगल ही में सुलाएंगी ना, मेरा बेटा मेरे बगल में है, मेरी आंख खुली तो मैं घबरा गई कि मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। मैंने गौर किया तो पता चला कि मेरा बेटा मेरे कदमों को पकड़ के अपनी पेशानी मल रहा है। तेगी अली बचपने से पैगाम दे रहे हैं अल जन्नतु तहता अक़दामे उम्महातिकुम, जन्नत तो तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। 6-7 माह के बच्चे पायती चले जा रहे हैं शेखुल मशाइख और अपनी पेशानी को मल रहे हैं। ए तेगी दीवानो, ए गौस पाक के आशिको, याद रखना जो भी तेगी है वो कादरी है, जो तेगी है वो मसलके आला हजरत का सच्चा नकीब है, सच्चा पासबान है। और हमारे खानकाहों से अगर हम बात करते हैं तो इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा खान के मसलक की बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, उर्से मुकद्दस। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, बचपन का असर, ये बचपने की तरबियत। और क्यों ना हो भाई, हमने तो हजरत किताबों में पढ़ा कि माँ जब ब्रेस्ट फीडिंग कराती है ना, ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान, मेरी बात समझ रहे ना, दूध पिलाना, स्तनपान कराना, ब्रेस्ट फीडिंग कराना। माँ जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है ना, तो दूध का असर भी बच्चे के ज़हन पे पड़ता है।
किस कैफियत में दूध हम पिला रहे हैं। आज इस 2024 में, इस दौरे पुरफितन में, मादियत भरे दौर में छोटा बच्चा मिलता है रोने लगता का हजरत मुझे ऑफलाइन माँ दे दीजिए। हमने कही ऑफलाइन माँ कौन सी होती है? यानी ऑफलाइन माँ चाहिए, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन। आज हमारे घर की क्या पोजीशन है? बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर हम चलते हैं, हजरत कोई तावीज लिख दीजिए, कोई तावीज लिख दीजिए। मेरी बेटी तो मेरी बात नहीं सुनती, मेरा बेटा तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, कोई तावीज लिख दीजिए। और बेटे बच्चे तो कंट्रोल ही में नहीं है, तो भाई हजरत तावीज लिख दें, उलमाए किराम तावीज लिख दें, अल्लामा हैदर अली तावीज लिख दें। भाई तावीज में असर है, पर तावीज जो है ये दायमी इलाज नहीं है। तरबियत का असर चाहिए, तरबियत का असर। आज पेम्पर में 3 घंटे से लड़का पाखाना किया है, बच्चा बेचैन है, अम्मी ऑनलाइन है, व्हाट्सएप पर, ईमो पे, तो कभी कहीं कभी कहीं। तो लड़कियां भी पबजी फ्री फायर खेल रही हैं। मुझे तो खबर मिली थी लड़के खेलते थे चौक चौराहों पे, 10-20 सर जुटाकर सब लुड्डो खेले जा रहे हैं, और पता नहीं मार 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 किसको मारना है आज तक मैं समझ नहीं पाया। हाँ, अब तो लड़कियां भी खेल रही हैं। वहां वॉशरूम में बच्चा मौजूद है, बच्चा आवाज दे रहा है और ये ऑनलाइन है। दूध पिला रही है, ऑनलाइन है। दूध इधर पिला रही है गोद में। अब तो दूध पिलाना भी नहीं चाहती भाई, दूध पिलाने से ये परेशानी है, लेकिन दूध अगर जो पिला भी रही तो वो भी ऑनलाइन है। मैं कहता हूं ऑनलाइन रहने वाली माओ, तुमने अपने बच्चों को सही से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराया। वो कल की माएं थी जिनकी गोद से तेगे अली बन के दुनिया के सामने कोई आता था, कोई सूफी रस्साक बन के दुनिया के सामने आता था। ये माएं वो थी जो बच्चों को दूध पिलाती थी, तो ईमो और व्हाट्सएप पर न थी, बल्कि कहती थी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, अल्लामा गुलाम गौस कादरी। पूरी जिंदगी सरकार तेगे अली की अम्मी जान कहती है कि मेरी बेटियां, मेरी माएँ भी सुनती होंगी, बहनें भी, तेगे अली सरकार की अम्मी जान कहती हैं कि 2 साल की जो अय्याम रज़ात की मुद्दत है, मैंने अपने बेटे तेगे अली को कभी भी बेगर वजू के दूध नहीं पिलाया। जब भी पिलाती थी बावजू होकर दूध पिलाया करती थी। बावजू दूध पिलाने का असर होता है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों। तो मैं कहना आप हजरात से चाहता हूँ, आज के इस दौर में इन मशाइख का पैगाम क्या है, इन बुजुर्गों का पैगाम क्या है। मैंने तो अभी शुरू में बता दिया था कि वलियों की शान और वलियों का मकाम। आज जो हम मोहब्बत कर रहे हैं सरकार तेगे अली से, सरकार सुरकाही से, हजरत सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक से, और हम जो मोहब्बत की बातें कर रहे हैं गौस पाक और तमाम बुजुर्गान दीन से, ये मोहब्बत अपनी जगह, मोहब्बत करने की भी जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ उनकी तालीमात पे अमल करने की भी जरूरत है। उस हवाले से सिर्फ एक बात पेश करता हूं और अपनी गुफ्तगू कंक्लूजन की तरफ यानी खत्म करने की कोशिश में करूंगा, इसलिए कि हमारे शोरा भी मुलाकात करेंगे और हमारे उलमा भी आपसे के बाद दीगर मुलाकात करेंगे। और कुछ मेरा जहन इस वक्त काफ़ी स्ट्रेस और एंजाइटी का मैं खुद ही शिकार हूँ मुसलसल सफ़र की वजह से, लेकिन फिर भी मैं कंसंट्रेट होकर कुछ बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रा गौर कीजिए कहना क्या है। हम इनसे मोहब्बत करते हैं पर इनके पैगाम पर हम क्यों नहीं अमल करते हैं। आज 2 बातें नोट कीजिए, इनके 2 पैगाम पर अमल कीजिएगा। मैं 2 बातें करता हूँ मुख्तसर में। पहली बात तो यह है, आज देखिएगा हमारे मुआशरे में भीख मांगने वालों की बड़ी कसरत है। मुझे माफ कीजिएगा भाई, बड़े बड़े मुस्टंडे किस्म के लोग, मोटे किस्म के लोग किसी के सामने हाथ फैला दे रहे हैं। भाई ये प्रोफेशनल भिखमंगों से इतना नुकसान पहुंच रहा है कि सही मानों में जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक आपकी रकम पहुंचाने में आपको पापड़ बेलने की भी जरूरत पड़ रही है कि सही मानों में जरूरतमंद कौन है। चूंकि प्रोफेशनल भिखमंगे और सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले चूंकि 2 कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं। अब चूंकि सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है इंडिया में, तो हिंदू कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा भीख मंगे हैं और उसके बाद मुसलमान भीख मांगने वाले हैं। हम पूरे इंडिया में हमने आज तक नहीं देखा किसी सिख को भीख मांगते हुए। आपने देखा है तो मुझे बता दें कि सर पे पगड़ बांधा हो और ये दाढ़ी लंबी की हो और किरपान और कंघी लिया हो और भीख मांगता। हमने तो पटना के सुल्तानगंज में ये देखा कि एक्सीडेंट में दोनों पैर कटे हुए हैं और लंबी सी दाढ़ी है, ऊंची पगड़ी है। एक सिख बाबा वहां बैठा है सड़क के किनारे और वेट मशीन लेके बैठा है। 5 रुपये का बोर्ड लग गया है, वेट कीजिए 5 रुपया दीजिए, वेट कीजिए 5 रुपया दीजिए। ये कोई कहानी नहीं सुना रहा, अपना मुशाहदा
मजा सुना रहा हूँ। मैं वहाँ रुक गया, रुकने के बाद अपनी जेब से 50 रुपया निकाला। इसी पटना के सुल्तानगंज की बात है। 50 रुपया निकालने के बाद मैंने वजन कराने के बाद चचा को दे दिया। चचा ने बड़ी मजबूत हाथों से मेरी कलाइयों को पकड़ लिया और जब पकड़ा तो मुझे उनकी मजबूती का एहसास भी हुआ। कहने लगे, अरे बेटे आपने मुझ पे तरस खाया है। हमने कहा नहीं चचा, ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरी हमदर्दी है। कहने लगे नहीं नहीं, आप तरस खाएंगे तो फिर मेरी नीयत भी खराब होती चली जाएगी। 5 रुपया बस फी है, आप दीजिए, वेट कराइए, चले जाइए। उन्होंने 45 रुपया देके लौटा दिया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सबसे बड़ा ऐब है दूसरे के सामने हाथ फैलाना। प्लम्बर बन जाइए, पंचर साट लीजिए, फीटर बन जाइए, इलेक्ट्रिशियन बन जाइए, आप ये कारपेंटर बन जाइए, एसी टेक्नीशियन हो जाइए, पर दूसरे के सामने हाथ मत फैलाइए। मेहनत कीजिए, मजदूरी कीजिए। लेकिन चलो अब मान ही लेते हैं कि कुछ लोग सही मानों में जरूरतमंद है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या होती है? हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम अपने सबसे पहले अपने करीब के लोगों को देखें, अपने पड़ोसियों को देखें, अपने गांव के लोगों को देखें। अब आइए हम चलते हैं खानकाह रज़्ज़ाक़िया में। यहाँ के साहिब सज्जादा अल्लामा हैदर अली हो, उनके नाना जान हुजूर सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक़ पीर तरीक़त, जरा इनको देखिए। इनके बारे में मुझे बताया गया और जहाँ तक मुझे खबर मिली है कि उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे कि जब तक किसी मेहमान को खाना नहीं खिला लेते थे और इंतजार में रहते थे कि कोई मेहमान आ रहा है, उसके सामने खाना पेश किया जाए। हमसे पूछा जाता है इन सूफियों ने क्या दिया, इन बुजुर्गों ने क्या दिया, तेगे अली ने क्या दिया? हम कहते अरे जालिम, तुम क्या जानो कि तेगे अली ने क्या दिया? तेगे अली तो वो थे कि किसी गरीब को देख लेते थे, आंखों से छमछम आंसू गिरने लगते थे। तेगे अली तो वो थे शेखुल मशाइख के किसी बीमार को देखते थे, उसकी खैरियत पूछने चले जाते थे। किसी मजदूर को देखा, उसकी मदद कर रहे हैं। तेगे अली कौन थे? हर तंगदस्त की मदद करते थे, खुद से कराते थे। हमारा कोई भी बुजुर्ग है अपनी खानकाह में बैठा है, हजरत सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक़ हो, सरकार तेगे अली हो, ये तंगदस्तों की मदद करा रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं अब यहीं पे ठहरिए ठहरिए। आखिर वजह क्या है? हमारी खानकाहों में लंगर आम चल रहा है। आखिर वजह क्या है? हमारी खानकाहों में जाड़ों में कंबल तकसीम हो रहे हैं। आखिर वजह क्या है? हमारी खानकाहों में बेटियों की इज्तिमाई शादी कराई जा रही है। आखिर वजह क्या है? हमारी हम वो नहीं है भाई, हम वो नहीं है कि किसी से जात बिरादरी और धर्म पूछ के खाना देंगे। वो बंबई का कोई लुच्चा और लफंगा था कि एक औरत लाइन में लग गई तो उससे दीन धर्म पूछा और उसके बाद से न जाने क्या कुछ हुआ, वो सब आपके सामने है। हमारा तरीका ये है कि हम हुजूर के मानने वाले हैं और हुजूर ने ये फरमाया है कि भूखों को खाना खिलाओ, अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। ये नहीं नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। आखिर वजह क्या थी? बहुत अच्छा कि पैगाम। सुरकाई शरीफ हो या इमा शरीफ मोहम्मदपुर हो, खानकाह रज़्ज़ाक़ी हो, कोई खानकाह हो, लंगर आम है, लोगों को खिलाया पिलाया जा रहा है, तंग दस्तों की मदद हो रही है। ये बड़े लोग हैं, बादशाह लोग हैं, शाह चे अजब गर बनवाजंद कदारा। शाहों को क्या अजब है कि फकीरों को न नवाजें। ये बड़े लोग हैं साहब, लेकिन मैं जानता हूँ वजह क्या थी। वजह ये थी कि कोई भी बुजुर्ग हो, सरकार तेगे अली हो, शेखुल मशाइख हो, सबकी निगाह में हुजूर की ये हदीस मौजूद थी। आका ने फरमाया है मै यस्सरा अला मुसिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरह। इफ समवन मेक्स लाइफ easy for a person in distress, Allah subhanahu ta'ala will make life easy for him in this world and hereafter। यानी हुजूर फरमाते हैं कि जो कोई भी किसी तंगदस्त की मदद करेगा, अल्लाह ताला दुनिया में भी उसकी मदद करेगा, आखिरत में भी उसकी मदद करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है बहुत ये उम्दा तो एक पैगाम है कि हमें दूसरों की मदद करनी है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इबादत मैं मानता हूँ, 5 वक्त की नमाज इबादत है, रमजान का रोजा इबादत है, साल में अपने माल का हिसाब लगा के ज़कात देना इबादत है, जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है, इबादत है। पर महव तस्बीह तो सब हैं मगर इदराक कहाँ। जिंदगी पूरी इबादत है मगर होश नहीं। हमारी और आपकी तो पूरी जिंदगी इबादत है, पूरी जिंदगी हमारी और आपकी इबादत है। सुबह से शाम तक इबादत कीजिए, इबादत ही इबादत है। बीवी से मुस्कुरा के गुफ्तगू करना क्या ये इबादत नहीं है? माँ के कदम को चूम लेना क्या ये इबादत नहीं है? रास्ता चल रहे हैं, तकलीफ दे चीज को हटाना क्या ये इबादत नहीं है? पसीना सूखने से पहले मजदूर को उसकी उजरत दे दो, ये किसने पैगाम दिया? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज मजदूरों के हुकूक की बात की जाती है। मैं समझता हूँ कि हुजूर की एक हदीस शरीफ पे अमल हो जाए ना, आज के इस चलते हुए समाज को अमन और शांति का गहवारा बनाया जा सकता है। अब दूसरा पैगाम ये है कि हमारे पास ज़बान है, आपके पास भी ज़बान है। हमारी खानकाहों से क्या पैगाम दिया जाता है? ज़बान हमारी कैंची की तरह चल रही है।
ऐसे ऐसे हीरे और नादिरो नायाब शख्सियतें हमारे बीच मौजूद हैं। हजरत साहब किबला जामिया शमसुल उलूम घोसी क्यों ना हो, और हजरत के शागिर्द का शागिर्द मैं हूँ। हजरत मेरे उस्ताद नहीं है, हजरत के शागिर्द अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद आसिम आजमी मौर्रिख़े इस्लाम घोसी मेरे उस्ताद। हजरत के शागिर्द मौलाना वसी अहमद साहब किबला घोसी मेरे उस्ताद। अल्लामा मुमताज आलम मिसबाही सहरसा से मेरी बख्तियारपुर वाले, ये सब हमारे असातिज़ा हैं और उनसे बड़े हैं। हजरत मौजूद है, हजरत की मौजूदगी में गुलाम गौस कादरी बस 2 मिनट कुछ गुफ्तगू करने की जुर्रत और जसारत कर रहा है। ये हमारी खानकाहों का पैगाम क्या है मैं बताना ये चाहता हूँ। हजरत साहब किबला का आप बयान सुनेंगे और हजरत साहब किबला की शख्सियत और पर्सनालिटी में मैं समझता हूँ कि हजारों सिंपोजियम हो इस दौर में, जी हजरत, सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंसें हो, फिर भी हजरत के दीनी खिदमत का हम अहाता नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत को सलामत रखे। बात मैं ये कर रहा था, बात ये चल रही थी कि जबान मेरे पास भी, जबान आपके पास भी, पर जबान जो हम यहाँ चला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा ये जबान, इसी जबान से हम गीबत भी करते हैं, चुगली भी करते हैं, हम एक दूसरे पे ताना भी मारते हैं, एक दूसरे पे कमेंट भी कर देते हैं। हमारी खानकाहों में कुलूब का तज़किया किया गया है और सबसे ज्यादा बातिन पे फोकस किया गया। तो मेरे गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि तुम जो मजमा में पब्लिक के बीच अल्लाह अल्लाह करते हो, बंद कमरे में रहो, उस वक्त देखो कि अल्लाह के कितने करीब तुम हो। बातिन का तज़किया, और बातिन के तज़किया के लिए जरूरी है कि 2 चीजों पे कंट्रोल किया जाए, अपनी जबान पे और अपनी शर्मगाह पे। इन 2 चीजों की हिफाजत की जमानत। जबान से जब भी बोले सच बोले। याद रखिएगा, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस दिन अल्लाह मोहर लगा देगा जबान पे, उंगलियां बोलेंगी, पैर ये बोलेगा, इसलिए जबान पे कंट्रोल। और हुजूर ने फरमाया, हमारे बुजुर्गान दीन अल्लामा सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक़, हमारे जितने भी बुजुर्गान दीन, इन्होंने क्या पैगाम दिया, इनके पेश नजर हुजूर की हदीस थी। मेरे आका फरमाते हैं, मैं यज़मनुली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्नह। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जो कोई भी मुझे 2 चीजों की हिफाजत की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। 2 दाढ़ों के बीच जो जबान है, व्हाट इज बिटवीन हिज जॉज, इट मींस स्ट्रॉन्ग, ये जबान। And what is between his legs? It means his genital area. I guarantee for him the paradise. हुजूर ने फरमाया कि 2 दाढ़ों के बीच जो जबान है और 2 जांघों के बीच जो शर्मगाह है, इस पे कंट्रोल। हाँ, अपनी निगाहों की हिफाजत हो, और निकाह एक बेहतरीन जरिया है। आपकी उम्र हो जाए फौरन निकाह करें। और हमारे इंडिया में चूंकि निकाह को बहुत टफ बना दिया गया है, हमारी खानकाह का यही पैगाम है, खानकाह तेगिया का। और यहाँ से एमा शरीफ मोहम्मदपुर से हज़रत हुज़ूर नवासे पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा हैदर अली का भी यही पैगाम है। बात इनकी है, ज़बान मेरी है कि निकाह को आसान कीजिए, शादी को जितना मुमकिन हो आसान कीजिए, ताकि कौम के अंदर आसानी हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और मैं बुजुर्गों की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करूंगा, हमारे जो मशाइख हैं, कि शाहा चे अजब गर बनावा जंद गदारा, गर कबूल उफ्तद ज़हे इज़्ज़ो शरफ वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद।